हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 5 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक कोट के साथ। इट इज़ योर एटीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ अ टास्क दैट डिटरमाइंस सक्सेस और फेलियर। एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप कुछ चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो वो अपने अंजाम तक ज़रूर जाएगी, और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में या फिर आप किस तरह का उद्देश्य लेकर मन में, किस तरह का कारण लेकर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कुछ भी टास्क आप शुरू करने जा रहे हैं तो एटीट्यूड आपका क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ अच्छा सोच कर आप वो काम करने जा रहे हैं या फिर कुछ बुरा सोच कर करने जा रहे हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आप सक्सेस वहाँ पर आपको मिलती है या फिर फेलियर। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। वेयर इज़ द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड। इसे अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इसमें शामिल हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी एंड इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन। फोकस एरियाज इसमें है मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, लैंड, एयर और मेरीटाइम से, एनहांस्ड यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम्स, एंड इम्प्रूविंग सिचुएशनल अवेयरनेस इन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है। डेजर्ट हंट इंडियन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान। साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। फिर सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए की है। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया की। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएसए की। तस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर। ब्राइट स्टार इंडिया और मल्टीपल कंट्रीज़ की होती है। और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होती है। फिर है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त विमोचन, ये मल्टी एजेंसी है, ठीक है, मल्टी एजेंसीज के द्वारा इसमें शामिल हुआ गया। फिर है पूर्वी लहर, यह एक्सपोल इंडियन नेवी का है। टॉपेक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी की। सी विजिल इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की है। अंतरिक्ष अभ्यास ये है इंडियन एयरफोर्स की। विंग्ड रेडर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की। डेजर्ट हंट ट्राई सर्विसेज है। और जल थल रक्षा आर्मी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की एक्सरसाइज है। गोगाबी लेक रिसेंटली डिक्लेयर्ड द न्यूएस्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गोगाबी लेक बिहार के अंदर है, तो यहाँ बी करेक्ट है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ पर है। इसे रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है बिटवीन महानंदा एंड गंगा रिवर्स। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है ये। सपोर्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स, स्मूथ कोटेड ऑटर एंड वल्नरेबल फिश स्पीशीज लाइक वलागो अट्टू, सराउंडेड बाय ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट। कई सारे लोकल फेस्टिवल्स का वेन्यू भी है ये, जैसे सिरवा, आद्रा और छठ। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसके द्वारा वेटलैंड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है। और इसी लिस्ट में अभी गोगाबी लेक को भी शामिल किया गया है। अब टोटल हमारे यहाँ पर 94 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अभी हमने देखा था लेटेस्ट 93 थी, है ना, अब 94 हो गई हैं गोगाबी लेक को शामिल होने के बाद। ये पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे ये भी है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अभी तक रामसर साइट्स हैं, टोटल 20। फिर सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर्स नॉवल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 2025 बुकर प्राइज़। इसको लिखा है किरण देसाई ने। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 2025 बुकर प्राइज़। जॉनर या फिर थीम क्या है इसकी? क्रॉस कॉन्टिनेंटल सागा ऑफ लव, फैमिली एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इंडिया और अमेरिका में ये स्पैन करती है नॉवल, तो याद रखिएगा इसको। अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर प्राइज़ के लिए 2025 के लिए। यहाँ थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं नॉवेल्स। ऑथर की अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स एंड फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी। किरण देसाई की है हल्ला बालू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फिर झुम्पा लाहिरी की है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोलैंड वेयरबाउट्स। अमिताभ घोष की है द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड, द नेटमेक्स कर्स। Next है, which country has achieved the world's first thorium uranium fuel conversion in a molten salt reactor? ये कंट्री है चाइना। ऑप्शन सी करेक्ट है। चाइना का थोरियम रिएक्टर ब्रेक थ्रू अचीवमेंट क्या है? पहली कंट्री बनी है टू कन्वर्ट थोरियम 232
into uranium-233 in a thorium molten salt reactor. इस रिएक्टर के फीचर्स क्या है? यूजेस molten salt as coolant, operates at atmospheric pressure, equipped with passive safety systems and provides cleaner, safer and more efficient nuclear power. नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल के तौर पर थोरियम की पोटेंशियल जो है इसको ये वैलिडेट करता है. और इंडिया का एफर्ट क्या है? डेवलपिंग एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर एंड इंडियन मॉल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम्स यूजिंग थोरियम रिजर्व्स. अब यहाँ रिवाइज कर लेते हैं वर्ल्ड की मेजर मिनरल और मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं. तो आयरन जो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया और रशिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. फिर कॉपर जो है चिली, पेरू और चाइना है. बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, चाइना और गिनी है. फिर वांग या फिर रांगा या फिर टिन इसको कहते हैं, चाइना, इंडोनेशिया और पेरू हैं इसमें मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. मैग्नीज़ में साउथ अफ्रीका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया. जिंक में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पेरू. गोल्ड में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया. सिल्वर में पेरू, बोलिविया, मैक्सिको. डायमंड में रशिया, बोत्सवाना और कॉन्गो हैं. मर्करी में चाइना, मैक्सिको, किर्गिस्तान. लेड में है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस. फिर है एस्बेस्टस, इसमें रशिया, चाइना और ब्राज़ील हैं. थोरियम, इंडिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया. यूरेनियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर. टंगस्टन, चाइना, वियतनाम, रशिया. और क्रोमियम जो है साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान और टर्की इसमें मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स कॉस्टे, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101. 101 साल की उम्र में चार्ल्स कॉस्टे की डेथ हो गई है. ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन है. ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और अभी 101 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है. अचीवमेंट्स इनके देखें तो टीम परसूट गोल्ड साइकिलिंग में इन्होंने जीता. फिर 1949 में ग्रैंड प्रिक्स डेस नेशंस जीता, कंप्लीटेड इन द टूर डी फ्रांस एंड गिरो डी इटालिया. 2024 पेरिस ओलंपिक में टॉर्च बियरर भी ये थे. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेशनल स्मोकिंग बैन. ये कंट्री है मालदीव्स. पहली कंट्री बनी है ये टू इम्प्लीमेंट द जनरेशनल स्मोकिंग बैन. बैन अप्लाइज टू एनीवन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2007. प्रोहिबिट किया गया है बाइंग और यूजिंग टोबैको एंड ई सिगरेट्स अप्लाइज टू सिटीजन्स एंड विजिटर्स. मोहम्मद मुइज़ू जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है. पेनल्टी इसमें 50,000 रुपया जो कि अप्रॉक्सीमेट $3,200 है. वायलेशन अगर होता है तो इतना फ़ाइन है. इसमें मालदीव्स का गोल है टू क्रिएट टोबैको फ्री जनरेशन एंड स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ लीडरशिप ग्लोबली. Which company has signed a $38 billion deal with Amazon to expand artificial intelligence capabilities using AWS? ये कंपनी है OpenAI. ऑप्शन सी करेक्ट है. $38 बिलियन की डील हुई है OpenAI और AWS के बीच में. मल्टी ईयर पार्टनरशिप है 7 साल के लिए. पर्पस है टू एक्सपैंड OpenAI's AI कैपेबिलिटीज़ एंड स्केल ChatGPT यूजिंग AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. फुल डिप्लॉयमेंट इसका एंड ऑफ 2026 तक हो जाएगा. कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इफिशियंसी और ग्लोबल AI रीच फॉर OpenAI इसको ये एनहांस करेगा. विच कंट्रीज फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट किम योंग नाम हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97. तो नॉर्थ कोरिया के ये फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट थे किम योंग नाम. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडियम ऑफ सुप्रीम पीपल्स असेंबली. ये 1998 से 2019 तक रहे. सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट थे एंड लॉन्ग टाइम लॉयलिस्ट ऑफ द किम डायनेस्टी. नॉर्थ कोरिया को इंटरनेशनली इन्होंने रिप्रेजेंट किया वाइल रियल पावर रिमेन्ड विद द किम फैमिली, नोन फॉर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स एंड प्रोपेगेंडा स्पीचेस. अब यहाँ पर रिसेंट में कुछ लोगों की डेथ हुई है तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे ये देख लेते हैं. पीयूष पांडे जो हैं एडवर्टाइजिंग आइकन थे, पद्मश्री अवार्डी, लेजेंडरी एड प्रोफेशनल भी रह चुके हैं. फिर असरानी बॉलीवुड एक्टर थे, नोन फॉर आइकॉनिक कॉमिक रोल्स इन हिंदी सिनेमा. ऋषभ टंडन फकीर के नाम से भी जानते थे इनको, सिंगर थे. हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई. पंकज धीर एक्टर थे, फेमस फॉर कर्णाज रोल. कर्ण का जो रोल महाभारत में था उसके लिए फेमस थे. कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई है. फिर सतीश शाह ये भी एक्टर थे, वेटरन बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर, रिपोर्टेड डिसीज इन 2025. द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी. ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई. ऑप्शन सी करेक्ट है. भारत मंडपम के अंदर पीयूष गोयल ने इसकी चेयरमैनशिप की. 80+ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसमें. इंडिया का पहला AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम इसमें लॉन्च किया गया. MOU साइन किया गया. इनिशिएटिव यहाँ पर कई सारे देखे गए. न्यू एग्री रिसर्च सेंटर फॉर सस्टेनेबल राइस प्रोडक्शन की बात की गई यहाँ पर. फिर फार्मर्स को अवार्ड दिया गया फॉर एक्सीलेंस इन कल्टीवेशन.
भारत ऑर्गेनिक्स अनवील्ड ऑर्गेनिक राइस रेंज एंड D2C प्लेटफॉर्म, और कॉफ़ी टेबल बुक ऑन इंडियाज़ राइस हेरिटेज ये यहाँ पर रिलीज़ की गई। लेक सुचितलान which has recently made headlines because of a water lettuce infestation is situated in which country? ये लेक एल सल्वाडोर में लोकेटेड है। और अभी इशू क्या है? रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव वाटर लेट्यूस चोकिंग द लेक। वाटर लेट्यूस ये होता क्या है? अ पेरेनियल फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड होती है, फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, ऑल्सो नोन एज वाटर कैबेज, नाइल कैबेज और शेल फ्लावर। Features lettuce like leaves with long feathery white or tan roots hanging below. इकोलॉजी और वाटर क्वालिटी जो है वो लेक की इससे थ्रेटन होती है, जिस वजह से चिंता का कारण है। अब यहाँ पर टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स जो दुनिया की हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कैस्पियन सी जो सलाइन लेक है, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया और ईरान में है। फिर बाकी सारी फ्रेश वाटर ही हैं। लेक सुपीरियर कनाडा और यूएस में है, लेक विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा और केन्या में, लेक हुरॉन कनाडा और यूएस में, लेक मिशिगन पूरी तरह यूएस में ही है, लेक टंगानिका ये तंजानिया, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और जाम्बिया में है, लेक बैकाल रशिया में है, ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में है, लेक मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया में है, और ग्रेट स्लेव लेक ये है कनाडा के अंदर। ये कुछ लोकेशंस भी देख सकते हैं आप लेक्स की। नेक्स्ट यहाँ पर अब 4 नवंबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कथक मेस्ट्रो शंभू महाराज ऑब्जर्व्ड ऑन November 4। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम 2025 एट द 73rd EPFO फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। 48 medals did India win at the 2025 Asian Youth Games. In Vayu Samveh 2, Indian Army tests its drone and counter-drone capabilities in desert warfare scenarios under Southern Command. IBM has partnered with AICTE to launch an AI lab in India. Vishwajit Sahai has been appointed as the new Controller General of Defence Account. NBHM mission promotes scientific beekeeping in India. Vice Admiral B. Shiv Kumar has assumed charge as the 40th Chief of Material of the Indian Navy. UIDAI's Aadhaar Vision 2032 aims to strengthen it with advanced tech, security and inclusivity. अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2023। डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर है इसका बी, लोकल बॉडीज आर अलाउड टू कंडक्ट द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम बट ओनली थ्रू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। हम ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2023 में ये रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। पर्पस था टू रेगुलेट स्ट्रे एनिमल पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें बोला गया कि लोकल बॉडीज़ जो हैं ये कंडक्ट कर सकती हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को, एंड इट मस्ट बी कैरिड आउट ओनली थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, गोल है इसका टू इंश्योर ह्यूमन एंड साइंटिफिक एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स फॉलोइंग AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। In October 2024, the Indian Army's Sudarshan Chakra Corps conducted the स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज इन विच स्टेट। तो उत्तर प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहाँ वही सब एक्सरसाइज दी हुई हैं जो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स, डेजर्ट हंट इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स की है, बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की, वरुण इंडिया और फ्रांस, सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोरिया और यूएस की, और इंदिरा इंडिया और रशिया की है। द शरावती रिवर क्रिएट्स जोग फॉल, करेक्ट बताना है हमें ना, करेक्ट स्टेटमेंट। द शरावती रिवर क्रिएट्स जोग फॉल। अच्छा हमें ये बताएं कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है ना, नंबर ऑफ, क्योंकि ऑप्शन देखिए 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं, मतलब तीनों ठीक है या एक ठीक है या 2 ठीक है। और अभी कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि अब ये नहीं पूछते कि 1 और 3 ठीक है या 1 और 2 ठीक है स्टेटमेंट, ये पूछते हैं ये बता दो कितनी स्टेटमेंट ठीक है। तो वो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। शरावती रिवर जो है जोग फॉल्स को ये क्रिएट करती है, कर्नाटक के अंदर ऑरिजिनेट होती है और पूरी तरह से कर्नाटक में ही ये रिवर फ्लो होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड शंख रिवर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, कोसी तो ठीक है लेकिन शंख नहीं है। कोयल रिवर, कोसी और कोयल रिवर इन दोनों के कन्फ्लुएंस से ब्राह्मणी रिवर जो है फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर है थर्ड, ताम्रपाणी इज़ अ रिवर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं यहाँ पर।
1 और 3। तमिलनाडु की शॉर्टेस्ट रिवर है ये ताम्रपर्णी, फ्लोज थ्रू तिरुनेलवेली एंड थूथुकुडी एंड एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार एट कोरकई। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फॉरबिडन वर्सेस? सलमान रुश्दी, अबू नुवास, मिस तस्लीमा नसरीन या फिर DH लॉरेंस? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।